Hello friends, very good morning to all of you. Today I am going to teach you subject grammar of standard 7. So let us start. So chapter number 4, topic number 4, part of speech. Okay. So what is in this chapter? So we know about that कि हम जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं. कौन से पार्ट्स होते हैं तो देखो यहाँ पे आपको दिया है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन. ठीक है, ये सारे पार्ट्स होते. मतलब कि आप अगर कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हो तो उसमें इसमें से 2-3 पार्ट तो यूज़ होते ही है. फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब तो होता ही है. वर्ब जो है वो कि एक्शन वर्ड होता है. तो इसमें से कोई मिनिमम 2-3 पार्ट जो होते हैं वो मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज़ होते ही है. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक नाउन. नाउन तो आपको पता है कि क्या होता है, हम पहले से ही पढ़ के आए. नाउन में क्या होता है तो जो पर्टिकुलर एक नाउन होता है उसके बारे में आपको दिया होता है. ठीक है, नाउन जो भी पर्सन, एनिमल या फिर कोई भी थिंग का होता है, बर्ड का होता है, प्रॉपर नेम दिया होता है या फिर वो ग्रुप का नेम होता है, वो नाउन में इंक्लूड होता है. यू नो दैट अबाउट. नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउन यू नो दैट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. जब भी हम 2 सेंटेंस को मिक्स करके एक 1 सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते तो उसमें प्रोनाउन यूज़ होता है. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी आपको पता है कि जो भी प्रोनाउन या नाउन के इम्पोर्टेंस में इंक्रीजिंग करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे कि काइंड, गर्ल, न्यू, बुक, ऑनेस्ट, पर्सन, ये सब किस में आता है, एडजेक्टिव में आता है. वर्ब होता है तो वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है. यू नो अबाउट इट कि रन, गो, प्ले, स्लीप, बाथ, ये सब किस में आता है, वर्ब में आता है. ठीक है, उसके बाद है एडवर्ब. ये सारे टॉपिक्स से आप वेल नोन हो क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके. एडवर्ब में क्या है तो एडवर्ब जो है वो वर्ब, जो वर्ब होता है उसकी क्वांटिटी में क्वालिटी में इंक्रीज़ करता है. मतलब कि अगर कोई दौड़ रहा है, रन कर रहा है तो क्विक रन, रन क्विकली. ठीक है, कोई बच्चा साइलेंट बैठा है तो क्वाइट, क्वाइट हम यूज़ करते हैं. तो ये होता है एडवर्ब. कंजक्शन, कंजक्शन जब 2 सेंटेंस को मिक्स करते, 2 सेंटेंस को हम जॉइंट करते और बीच में जो वर्ड यूज़ करते उसको बोलते हैं कंजक्शन. एंड, बट, एज वेल एज, देयरफॉर, सो दैट, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना, उसको कंजक्शन बोलते हैं. एंड देन आफ्टर प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन भी आपको पता है, ऑन, ऑफ, अंडर, इन, नियर, बिफोर, आफ्टर. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सब जो होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन. एंड इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन आपका न्यू टॉपिक है. इंटरजेक्शन में क्या होता है कि उसमें एक्सप्रेशन शो होते हैं. कौन से एक्सप्रेशन शो होते हैं तो उसके में फीलिंग्स और इमोशंस के एक्सप्रेशन शो होते हैं. जैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, हरी अप, हुर्रे, ब्रावो, सॉरो, दैट्स वर्ड. तो उसमें क्या शो होता है कि अपनी फीलिंग और एक्सप्रेशन शो होते हैं, इमोशन शो होते हैं. तो इसी तरह से इंटरजेक्शन में भी सेम है. इंटरजेक्शन मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ हो. ठीक है, तो ये था आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो एकदम इजी टॉपिक था आपका और इसके ऑलमोस्ट टॉपिक के बारे में हम जानते हैं. नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 5 है, उसमें आपको दिया है नाउन. अब नाउन के बारे में तो आपको पहले से ही पता है. ठीक है, ये टॉपिक तो आपका शायद 3 साल से आ रहा है. सो काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, प्रॉपर नाउन यू नो दैट कि अगर हम प्रॉपरली किसी का नेम डिनोट करते हैं सेंटेंस में, इट इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन. ठीक है, अगर किसी गर्ल की प्रॉपर गर्ल का नेम लेके हम बात करते तो वो प्रॉपर नाउन होता है. किसी बर्ड, अगर हमने कोई पेट डॉग को
पेट डॉग है अपने घर पे और उसका हम नेम रखते हैं तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन मतलब कि पूरा ग्रुप एक कॉमनली हम शो करते हैं, जैसे कि गर्ल्स इन द क्लास, बॉयज़ इन द क्लास, स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ठीक है। क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, ये सब आता है कॉमन नाउन में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन भी आपको पता है कि जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा जो ग्रुप बनता है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे पीपल एक साथ खड़े हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे। ठीक है। तो ये क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ पीपल तो क्राउड, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स तो टीम, है ना। तो ये सारे वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में भी आपको पता है जो मटेरियल में इंक्लूड होता है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, मिल्क, शुगर, टी, ये सब जो होता है वो किस में आता है, मटेरियल नाउन में। और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अभी मैंने आपको आगे आगे मैंने आपको लास्ट पार्ट्स एक्सप्लेन किया था ना, इंटरजेक्शन, उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सेम है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या शो होता है, तो कोई भी पीपल होता है उसकी क्वालिटी शो होती है, क्वालिटी, आइडियाज़, एक्सप्रेशंस, उसके सजेशंस वगैरह जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शो होता है। ठीक है। तो ये टॉपिक भी आप, ये टॉपिक से अभी आप वेल नोन हो इसलिए मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद का जो टॉपिक है प्रोनाउन वाला, वो भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम सिंपल टॉपिक ही है। ठीक है। पहले तो प्रोनाउंस में क्या आता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वाले टर्म्स आते हैं। उसके बाद उसके काइंड्स आते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या होता है, पर उसके अलग अलग टाइप्स। तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या दिया है, द प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल, पर्सन, एनिमल, थिंग्स और प्लेस एटसेट्रा इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम पर्सनली किसी की बात करें, ठीक है, पर्सनली हम किसी को स्पेसिफाई करके बात करते, किसी प्लेस का नेम हो, या जैसे प्रॉपर नाउन में हम कैसे प्रॉपरली किसी का नेम लेते थे, ऐसे पर्सनल प्रोनाउन में भी ऐसा ही है कि अगर हम किसी को पर्सनली डिनोट करके अगर सेंटेंस बोलते तो वो इंक्लूड होता है पर्सनल प्रोनाउन में। उसमें 3 स्टेप है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो तो आपको पता ही है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वाला, ये आपका पर्सन है, सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके बाद यहाँ पे देखो जेंडर के हिसाब से दिया है, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स वाला। ये कॉलम सारे आपको एक बार देख लेने हैं। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या शो करता है कि जब भी कोई सेंटेंस, मतलब कि जब भी कोई बात है जो किसी पर्सन से या खुद से रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें कैसे पता चलता है, उसमें सेल्फ वाले मतलब वर्ड्स आते हैं, जैसे हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है। ये सेल्फ का मतलब, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जैसे मैं हिंदी में आपको एक एग्जांपल बताऊँ कि मैंने खुद से पानी का ग्लास भरा, तो ये खुद से क्या हुआ, माई सेल्फ। ठीक है। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी सेम ही है। ठीक है। शी, हर सेल्फ एक्सप्लेन द सिचुएशन, दे देमसेल्व्स कमिटेड द मिस्टेक, सेम वही है जो रिफ्लेक्सिव में है। इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसकी हमें क्वांटिटी पता नहीं है, हम अप्रॉक्सीमेटली किसी का बोलते हैं ना कि मार्जिन लगाते हैं, तो सम, अदर, समबडी, नोबडी, एवरीवन, या फिर एनीथिंग, ये सब जो होता है वो क्या होता है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन की जिसकी क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है बट हम उसको अंदाज से सेंटेंस में शो करते हैं।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन से वर्ड्स आते हैं, दीज, दैट, दोज, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखे ना, आपको समझ जाने का कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये तो आपको पता ही है, ये वर्ड से तो आप बहुत पहले से वेल नोन हो। रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी आपको क्वेश्चन में दो सेंटेंस दिए हो, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो, तो उसको जॉइंट करना है, और जो वर्ड से आप उसको जॉइंट करते हो वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कि जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेट करता है एंड देन आफ्टर आप उसको जॉइंट करते हो, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगर हम कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, सो ये भी आपका एकदम चाइल्ड प्ले टॉपिक था। ओके, नाउ योर लास्ट वन टॉपिक इज एडजेक्टिव। ठीक है, सो एडजेक्टिव आपका जो टॉपिक है वो भी एज वेल एज सेम टॉपिक है। ठीक है, बट ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। सो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।